जसवंतगढ़ इलाके में दो चचेरी बहनों के डेड बॉडी मिलने का मामला आया। सोशल मीडिया में जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर यह मामला अब लव जिहाद का जुड़ गया है। एक बड़ी बात यह भी है कि आदिवासी इलाके में यदि लव जिहाद का ये मामला मिलता है तो मामले के पीछे किस तरह के तार जोड़े जा सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो रैकेट है, जिस तरह का लव जिहाद का जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के पीछे की थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है और आखिर मास्टरमाइंड कौन है जिसके द्वारा जसवंतगढ़ जैसे एक छोटे से कस्बे में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम उस लव जिहाद के मामले की बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, हमारे साथ में इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट कमलेश जी शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन बता दें कि इस मामले में जब सोशल मीडिया में ये पाया गया कि यह लव जिहाद का मामला है, कई बार टेलीफोनिक बात हुई है, उसके अलावा जो पाठ्य सामग्री है उसमें जब आयतें कुरान और अन्य तरह की बातें लिखे जाने की जानकारी सामने आई है तो उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ा और आखिरकार पीड़ित परिवार के लोगों से जब बात हुई तो उसमें ये खुलासा हो गया है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। इस मामले के खुलासा होने के बाद अब लगातार लोगों में विरोध देखा जा रहा है, लेकिन समाज में कहीं न कहीं इस घटना को लेकर लोगों में क्षोभ भी है। बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ सीबीआई की मांग की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोग इस बात के लिए भी ऑब्जेक्शन जता रहे हैं कि इस तरह के लोगों की आखिर इस इलाके में एंट्री कैसे हो गई है, किस तरह से ये मामला आया है और इस मामले को कमलेश जी शर्मा एडवोकेट किस तरह से देखते हैं। ये इस मामले के उस पीड़ित परिवार के वकील हैं जिनके द्वारा इस पूरे मामले को प्रथम दृष्टया देखा गया, क्या क्या इन्होंने पाया ये जानते हैं। सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा, ये मामला आया, आप किस तरह से इसको देख पाए हैं, क्या क्या इसमें प्राथमिक तौर पर आपके सामने जानकारी आई है। ये लव जिहाद के साथ साथ बच्चों को इस तरह से तैयार करना भविष्य के अंदर वो उनके इशारे पे कुछ भी घटनाएं कर जाए, जी जी जी, इस तरह का मामला है ये। जी, लड़कियों को अगर ये कहा जाए कि आपको बम ब्लास्ट करना तो कर देगी, इस तरह का मामला मुझे आने वाले समय में ये खतरा इससे महसूस होता है जी, कि जब आत्महत्या कर सकती है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मेरे पास उसके परिवारजन, गांव के लोग, और वो आए और आते ही उनको शक जरूर था कि ये मामला आत्महत्या का नहीं है, इनको किसी ने प्रेरित किया इस तरह करने के लिए। और उन्होंने बताया भी था कि इसमें ये लड़कियां काफ़ी समय से कुरान पढ़ रही है, घर में अकेली रहती है और मुस्लिम धर्म के बारे में बातचीत करती है, ये उनके परिवार द्वारा बताया गया था। इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि ये मामला आत्महत्या का नहीं, इसमें और कुछ है। तो इसी हिसाब की हमने रिपोर्ट तैयार करके दी थी थाने में और उसके ऊपर जांच हुई और आज उसमें अभी गिरफ्तार हुआ। इससे स्पष्ट है कि उनके परिवार का जो शक था, जो देख रहे थे, वो बात सत्य निकली। जो आरोपी है वो यूपी का है और राजस्थान के उदयपुर शहर में भी उस आदिवासी इलाके में ये लव जिहाद का मामला आया है जहाँ पर हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या देखते हैं? आदिवासी इलाकों को आसानी से टारगेट किया जा सकता है कि वो वहाँ पर एजुकेशन कम है और उनके बच्चों के अभिभावक है वो काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में ये घटनाएं का आसानी टारगेट हो सकता है, इसलिए घटना उधर बढ़ रही है। जी, जो एविडेंस के तौर पे हम देख पा रहे हैं 3000 बार फ़ोन कॉल्स होना, उसके अलावा जो उर्दू है उसका हिंदी अनुवाद किया गया है, आयतें कुरान इस तरह पढ़ाए जाने की बात सामने आई, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये उनकी जो कॉपियाँ मिली है बच्चियों की, उसमें उनका जो कलमा है वो लिखा गया है। फिर कलमे को उर्दू में कैसे लिखा जाता है वो लिखवाया गया है, और भी उर्दू के काफ़ी शब्द उनसे लिखवाए गए हैं, हिंदी का उसको रूपांतरण करके बताया गया है। तो ये धर्म परिवर्तन तो है ही, धर्म परिवर्तन तो मामला एक तरफ है ही, और दूसरा ये कि इनको इतना तैयार कर देना कि एक ये प्रयोग भी हो सकता है कि ऐसा आत्महत्या कर सकती है क्या,
आत्महत्या करने के बाद हो सकता है कि ऐसी और भी किसी बहनों को तैयार करके और उनको दूसरे काम में उपयोग भी ला जा सकते, तो वो उसमें सक्सेस हुए। जो उनकी योजना थी जी जिहादियों की, उसमें वो गोगुंदा क्षेत्र में सक्सेस हुए वो। जी। ये आप जब पीड़ित परिवार से पहली बार मिले तो उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की थी, और जैसा आप बता रहे हैं कि इनकी जो सिस्टर हैं, दोनों बहनों की, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, तो क्या इसके बारे में पहले कभी परिवार वालों को भनक नहीं लगी? नहीं, उनकी छोटी बहन, उसको सारी जानकारी तो थी उसको कि ये कुरान पढ़ती है वगैरह, पर वो इतना उसको नहीं था कि इतना बड़ा कदम ले लेगी। जी। परिवार को तो, माता पिता को शायद इतना पता नहीं होगा, पर उसकी बहन को जरूर पता था। जी। लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, सड़कों पर लोग आए हैं। अब आप इस इलाके में इस पूरे घटना को लेकर के क्या देख पा रहे हैं? लोगों ने विरोध किया है, आज भी लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर आक्रोश है, डर भी है, लेकिन अब लोगों की ये है कि भविष्य में इस तरह की घटना हमारे एरिया में नहीं हो। जी। ये जो है इस पे लोगों का अवेयरनेस भी आई है लोगों में जी। और प्रशासन भी दबाव भी इसी बात के लिए कर रहे हैं कि भी भविष्य में हमारे इस क्षेत्र में इस तरह की घटना नहीं हो। जी। पुलिस को जो मामला आपके द्वारा दिया गया, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई? उसमें संदेह जताया गया कि इनकी मोबाइल की जांच की जाए। ये मामला आत्महत्या का नहीं है, ये मामला कोई दूसरा है। इस तरह से, क्योंकि उसमें मुलजिमों के नाम थे नहीं, तो उसमें मोबाइल नंबर के आधार पर जांच करने की प्रार्थना पत्र दिया गया था। जी। उस पर जाँच हुई है, जाँच होने के बाद एक अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुआ है, जो भी रिमांड पे चल रहा है। जी। अब एक बात यहाँ ये भी है कि यूपी में जब हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का जो एक्शन देखते हैं, आपको नहीं लगता है कि उस स्टेट को छोड़ करके अपराधी अब दूसरे राज्यों में ऐसे एंट्री कर रहे हैं जहाँ पर उनको बहुत आसानी से इस घटना को अंजाम देने का वक्त भी मिल रहा है और उसका माहौल भी मिल पा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे यूपी के अंदर जो बाबा जी का दबाव है, जो बुलडोजर का एक्शन है, उससे डरकर अपराधी स्टेट नहीं छोड़ रहे हैं, यूपी में रह के अन्य स्टेट में घटना कर रहे हैं। जी। ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं हो। जी। और कानूनी कार्रवाई से बच जाए। और राजस्थान के भी आप उदयपुर जिला, उदयपुर में गोगुंदा तहसील, जो कि एक आदिवासी बेल्ट है, उसके अंदर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच बनाकर दो बहनों को इस तरह से मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि उन्होंने इस जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर उनकी बातों में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी। दोस्तों देखिए, एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। इस मूवी में उन महिलाओं को किस तरह से लव जिहाद में फांसा जाता है, उसके बाद में उस घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, और बाद में उन महिलाओं को मानव बम बनाकर भी एक हथियार के तौर पर अंतिम रूप दिया जाता है। उस घटनाक्रम में कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जो बच जाती है, यानी कि उन्होंने पूरे खुलासे को उस मूवी में दिखाया है। और उस घटनाक्रम को लेकर यदि हम इस घटना से देखते हैं, उस मूवी की जो बातें हैं उनको लेकर यदि हम इस घटनाक्रम के साथ देखते हैं, तो इसको लेकर के ये एडवोकेट क्या सोचते हैं, इसको भी जान लेते हैं। इस केरला मूवी की जो एक कहानी है वो इस घटना के साथ कितनी मिलती हुई देख पा? बिल्कुल, ये केरला मूवी की जो है स्टोरी, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता मामला है, उससे कम ये नहीं है। जी। इन बच्चियों का किसी भी तरह से ये जो लड़का है, इसका उपयोग करा सकता था। ये चाहे तो मानव बम इनको बना सकता था। जी। उस मामले से कम नहीं है। जी। ये जो अभी गिरफ्तार हुआ 19 साल का, 19 साल का एक लड़का बिना किसी के बहकाए, उसको किसी ने इस बारे में ट्रेनिंग नहीं दी हो और वैसा कृत्य कर जाए, ये असंभव है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा जो है वो ग्रुप है, इस मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने इस बच्चे को तैयार किया कि तुझे इस तरह की घटना करनी है। और हो सकता है कि इस तरह के और भी बच्चे हो जिनको मानसिक रूप से तैयार किया गया हो, जैसे बच्चे मानव बम बनते हैं, तो इस तरह से इन बच्चों को भी मानसिक रूप से तैयार किया गया है कि आपको ये कार्य करना है। और तभी एक व्यक्ति किसी को इतना मानसिक रूप से तैयार कर सकता है कि वो आत्महत्या तक कर ले, और इन बच्चों ने उस घटना को अंजाम दे दिया, आत्महत्या कर ली। कमलेश जी, 3000 बार मोबाइल पर बात होना और उर्दू में आयतें और ये सब उनको बता देना, पढ़ा देना, और उसके बारे में उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद करते हुए भी बता देना, आपको नहीं लगता है किस हद तक जाकर इन्होंने, आरोपियों ने उन बच्चों का जो है वो ब्रेन वॉश किया होगा, तब जाके ये सफलता उनको मिली? जिहादी मानसिकता के जो लोग होते हैं वो समय की चिंता नहीं करते हैं। आप देखिए कितने लंबे समय से ये धैर्य रख के इन बच्चियों को मानसिक रूप से बराबर तैयार करता रहा, और इसको जो टारगेट दिया गया हुआ, उस लक्ष्य को इसने हासिल कर लिया कि उन बच्चियों को आत्महत्या तक प्रेरित कर दिया। उसने क्या उनको सपने दिखाए होंगे, जी, ये आप सोच सकते हैं।
अब यहाँ पर जिस तरह का माहौल हम देख पा रहे हैं, देखो मोबाइल के बगैर तो किसी का रहना अब संभव नहीं है। पढ़ाई भी आजकल मोबाइल पे होती है, सारी जानकारी बच्चों को मोबाइल से मिलती है और लगभग प्रत्येक बच्चे के पास में है जी। पर अब ये है कि इस तरह की घटना होने से, और वो भी एक आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पे कि अशिक्षा काफ़ी है, वहाँ पे उनके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं इस बारे में जानकारी वो नहीं रख सकते। तो ये बच्चे जो कर रहे हैं इसकी मेरे हिसाब से अब स्कूलों के अंदर भी कुछ ना कुछ इनको जानकारी देनी चाहिए जी बच्चों को, ताकि जो माँ बाप अशिक्षित है उनसे जो जानकारी नहीं मिल पाए तो स्कूल से इनको बच्चों को जानकारी मिल जाए, ताकि वो ऐसी घटनाओं से अपने आप को बचा ले। जी। जो घटनाक्रम आया है उसके बाद अब आपके इस मामले में सीबीआई के जांच की बात भी सामने आई है, क्योंकि स्थानीय पुलिस है, उसका एक अपना दायरा है, केस फाइल किया गया है। क्या देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, स्थानीय पुलिस का एक सीमित दायरा है। अगर इसमें सीबीआई जांच होती है तो पूरे क्षेत्र की जनता को और मुझे भी ये विश्वास है कि कोई बड़ा रैकेट निकलेगा और इसके अंदर कई लोग शामिल होंगे। बच्चियों को घर पे और स्कूल में सामाजिक रूप से उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है और ये समाज वाइज भी करना चाहिए। होता क्या है कि सब जगह पुरुषों का हर समाज के कार्यक्रम में शामिल होना होता है, महिलाओं का नहीं होता, बच्चियों का नहीं होता है। तो ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरह के मैसेज दिए जाना बहुत आवश्यक है। और अभी जो कार्य आप कर रहे हैं इससे भी लोगों को एक अवेयरनेस आएगी बच्चियों के प्रति और उसका फायदा समाज को होगा। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसमें यही है, जागरूकता ही बचाव है। अगर आप जागरूक रहेंगे, अभिभावक जागरूक रहेंगे, बच्चे जागरूक रहेंगे तो इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होगी। बाकी और दूसरा, इन अपराधियों पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी तो इनके अंदर कानून का भय होगा तो वो ऐसी कार्रवाई करने से बचेंगे। देखो, एक परिवार की 2 बच्चियाँ गई है, परिवार काफ़ी परेशान है, फिर भी वो अभी वापस उन्होंने इतला दी है गोगुंदा थाने में, तो उन्होंने कहा हमारी बच्चियों के साथ जो हो गया। पर अब हम नहीं चाहते कि समाज की अन्य किसी बेटी के साथ ऐसा हो। उनकी सोच आज भी पॉजिटिव है और वो इस मामले को परिणाम तक ले जाना चाहते हैं। ये मैंने उनके विल पावर देखा उनका जी। कि समाज के लिए वो कहते थे हमारी बेटियों के साथ हो गया, कोई बात नहीं, अब किसी अन्य बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री से क्या अपील आप करना चाहेंगे? वो लोग रख देखें। मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो मामले होते हैं, ये मामले बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि किसी व्यक्तियों द्वारा इस तरह से बच्चों को तैयार कर लिया जाना। तो ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो इनको एक टाइम बाउंड होना चाहिए जी। कि इस टाइम में इसकी जांच हो जाएगी और इस टाइम कोर्ट में इसका निर्णय हो जाएगा जी। इस तरह की कोर्ट मांग करता हूँ मैं जी, जिससे तुरंत न्याय होगा और इसका परिणाम जब आएगा, रिजल्ट जब आएंगे, निर्णय जब होंगे, शीघ्र निर्णय होंगे तो अपराधियों में खौफ जरूर होगा जी, तो भविष्य में घटनाएं नहीं होगी जी। यूपी में बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, सीएम योगी जी काफ़ी बड़े उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसे में आरोपी राजस्थान के इस पार्ट में आकर इस घटना को अंजाम देता है और जसवंतगढ़ जैसे इलाके में, गोगुंदा जैसे इलाके में लोगों को इंसाफ के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। इस तरह के आरोपियों के लिए किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हालांकि बुलडोजर एक्शन तो आम बात है, भले कोर्ट की उन पर लाख दलीलें आ जाती है, लेकिन आप क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, क्या एक्शन होना चाहिए? योगी जी कर रहे हैं वो सब अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये अभियुक्त भी वहाँ का है। अगर इसकी संपत्ति भी वहाँ पे अगर अवैध कोई बनी हुई है तो उसको अवश्य गिरा देना चाहिए। और ये आपने बताया कि यूपी के अंदर जब ये घटना हुई थी वहाँ से छोड़ के कहाँ कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनको राजस्थान सॉफ्ट कॉर्नर लगता है, आदिवासी इलाका सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। तो उनको पता है कि वहाँ पे हमारे बुलडोजर चल जाएगा, हमारे को सज़ा हो जाएगी, तो वहाँ बैठे बैठे अब यहाँ अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ भी सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और वहाँ की सरकार भी, जहाँ का स्थानीय निवासी है, वहाँ की सरकार भी इसकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा सकती है और करना चाहिए। आपके इस मामले में दोनों बच्चों की मौत हो गई और ये हमारे समाज के लिए बेहद दुखदाई है, लेकिन दूसरी कोई बेटी अब इस तरह के जाल में ना फंसे और कम से कम ये जो लव जिहाद का मामला ना हो, इसके लिए बेटियों को किस तरह से सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो माहौल हमारा आधुनिकता का है उससे तो हम हटकर अलग नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक अवेयर होने के तौर पर आप क्या कहते हैं, किस तरह का मैसेज देते हैं? गवर्नमेंट को प्रत्येक स्कूल के अंदर एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि बच्चों को जी मोबाइल के दुरुपयोग क्या हो सकते हैं उसके बारे में उनको जानकारी स्कूल के अंदर जरूर मिले, क्योंकि प्रत्येक अभिभावक इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि बच्चों को समझा सके। और सामाजिक स्तर पर भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर इस तरह का जानकारी मिले तो सामूहिक रूप से लोगों को इस बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस तरह के
जो अपराध होते हैं उससे बच पाएंगे। जी, अब ये पूरा मामला है अभी आपके द्वारा मुकदमे के तौर पर दर्ज कराया जा चुका है। इसमें और भी कुछ आपके द्वारा एविडेंस दिए जा रहे हैं एज ए पीड़ित पक्ष के वकील होने के नाते? हाँ, जब भी पुलिस कोई गवाह वगैरह बुला रही है तो गवाह सारे उसमें जा रहे हैं, अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं तफ्तीश में। जी, तो देखिए दोस्तों, यही वह मामला है जिसमें 3000 बार कॉल किए गए और लव जिहाद के मामले में 2 मासूमों को फांसा गया। आखिरकार जो यूपी का आरोपी है उसने इस घटनाक्रम को अंजाम तो दे दिया, लेकिन जो बेटियां हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और उसके इंसाफ के लिए लोग लगातार सड़कों पर हैं। एडवोकेट कमलेश शर्मा जी का ये साफ कहना है कि बेटियों के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन इसको अवेयर रहने के लिए भी आपने साफ कर दिया है कि हमें कहीं न कहीं सावचेत रहना बेहद ज़रूरी है। सरकार से मांग कर ली है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये बात भी यहाँ कह दी गई है। लेकिन जिस तरह से गोगुंदा इलाके में ये घटनाक्रम आया है उसके बाद एक बार लोगों में खौफ तो देखा ही जा रहा है। मोदी जी से अपील इसलिए की जा रही है कि देश में इस तरह का कानून अब किया जाए कि लव जिहाद के मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा हो और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि यूपी में बुलडोजर के एक्शन के साथ साथ अब जब इस तरह की कार्रवाई देखी जाती है तो आरोपी इस घटनाक्रम को यूपी में अंजाम देने के बजाय यहाँ से अपना स्टेट छोड़कर राजस्थान जैसे इस सॉफ्ट कॉर्नर इलाके को चुन रहे हैं और यहाँ लव जिहाद घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। हम सभी को भी इसके लिए हमारे हालात को जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज जिस तरह का जो घटनाक्रम आया है और कमलेश जी ने जो मामला हमसे इस कैमरे पर बताया है उससे लेकर कहीं कहीं सावचेत रहना भी ज़रूरी है। देखना ये भी होगा कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है और जब सीबीआई की मांग की जाती है तो ये केस सीबीआई में किस तरह से फाइल हो पाता है। इस मामले में आप द्वारा जो जानकारी दी गई है उसी के तहत हमने ये इंटरव्यू किया है।